जो लोग हम तो हमारे पास ग्रीन कार्ड है या लोग हम लोग तो सुखी बैठे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कुछ और सोचने की। ज़रूरत है थोड़े ही टाइम में कुछ नियम बदले जाएंगे, रूल्स चेंज होंगे और जो अब होगा वो उसके बहुत गहरा इम्पैक्ट एनआरएस के ऊपर पड़ेगा। चाइना के हमें 8 टुकड़े होते हुए दिख रहे हैं। 8 टुकड़े। हाँ, फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, तो जाहिर सी बात है उसने कर्म ऐसे कर रखे हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल ब्लॉकेज है। अब वो क्या करे, अब उसी कार्मिक को क्लींस करे। कैसे करे? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, संजीव मलिक सर मेरे साथ जुड़ेंगे। उन्होंने 2025 के बारे में कई भविष्यवाणियां की थी, जो कि उनको जो मास्टर और एलिवेटेड सोल हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, उनके ज़रिए जो मैसेज प्राप्त हुआ था, उनके बेसिस पे उन्होंने बताया था। देखिए, कई सारी घटनाएं हमें होते हुए अभी दिख भी रही हैं, चाहे वो प्लेन क्रैश हो, चाहे वो आगजनी की घटनाएं हो, प्राकृतिक आपदाएं हों, ये सब कहीं ना कहीं हमें पूरी दुनिया में होता हुआ दिख रहा है। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जो 2025 का मार्च आने वाला है, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कई लोग एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि षटग्रही योग बन रहा है। सर को क्या मैसेजेस मिले हैं उन दिव्य आत्माओं की तरफ से, और साथ ही ये डिस्ट्रक्शन जिसकी भविष्यवाणियाँ सब लोग कर रहे हैं, क्या ये एक पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में शिफ्ट लाने वाला है हम और आपके साथ, हमारे और आपके साथ क्या होने वाला है, क्या कलयुग ख़त्म हो जाएगा, सब पर आज बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं संजीव मलिक सर का, जो कि PLR कोच हैं, साथ ही स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। जी, थैंक यू सर। हमने कुछ समय पहले आपके साथ 2025 पे कुछ बातें करी थी, जो कि आपको जो डिवाइन गाइडेंस थी वो आपने हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों के साथ शेयर की थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो मास्टर सोल्स हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, उन्होंने आपके ज़रिए आपको एक साधन बनाया और आपके ज़रिए लोगों को बताया कि क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जो ग्रहों की गणना करके इस तरीके की ही कैलकुलेशंस कर रहे हैं। सर, दिख तो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें घटित होते हुए दिख रही हैं। जैसे कि अगर हम प्लेन क्रैशेस की बात करें, कितनी घटनाएं हो रही हैं, मास लेवल पे लोगों की डेथ हो रही है, आग की घटनाएं, पानी की घटनाएं हो रही हैं। तो क्या ये शुरुआत हो चुकी है जो आपको बताया गया? यस, ये शुरुआत हो चुकी है। ये पूरा साल ही ऐसा बीतना है और जैसा हमने उसमें कुछ प्रेडिक्शंस बोले थे, मैं कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ और हमारे दर्शक भी देख सकते हैं जाके वो वाला पॉडकास्ट जिसमें हमने ये बातें कही थी, जब ये अक्टूबर में पब्लिश हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है ये अक्टूबर या नवंबर की बात है जब ये पब्लिश हुआ था। हम लिंक दे देंगे। हाँ, तो वो ज़रूरी है कि आप देखें कि वो उसमें क्या बोला गया था। उसमें विशेष रूप से हमने जो कुछ बातें करी थी कि जो साल होगा ये डिस्ट्रक्शन का साल है, इसमें बहुत ज़्यादा विनाशकारी चीज़ें होंगी, जिसमें आग से, पानी से, भूकंप से या अनेक तरह के नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो एक तरफ तो नेचर अपनी फ्यूरियस वे में दिखाई पड़ेगी, और अभी तक हमने जो देखा, देखो आज तक लोग परिचित हैं। अभी जो इसका रिजल्ट देखिए, जो मैंने बोला था और जब इसका प्रैक्टिकली अभी जो हो चुका है, यूरोप के अंदर अभी भी गैस सप्लाई की लाइन कट की गई थी। आपके शायद किसी को, आपके दर्शकों को पता है कि नहीं पता, लेकिन जो रशिया से यूक्रेन होती हुई वो लाइन सप्लाई गई, वो तोड़ दी गई, वो ब्लास्ट के द्वारा उड़ा दी गई। बहुत दुनिया ठंड से मर रही है वहाँ पर, मतलब जो नेचुरल वो था, लेकिन इसको कोई हाईलाइट नहीं किया जा रहा क्योंकि मीडिया पूरा कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा भी दुनिया भर की नेचुरल डिजास्टर्स वहाँ पर अकर हो रही हैं, और प्लेन क्रैशेस तो हमने सुनी है, कॉमन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन। अमेरिका में एक हफ्ते के अंदर 3 प्लेन क्रैश, और वो प्लेन और हेलीकॉप्टर की जो टक्कर के बारे में, वो तो बड़ा कि इतना हाई टेक्नोलॉजिकल कंट्री है और एक इतनी सी बात नहीं हो सकी। हमारे यहाँ भी आज तक कभी दुनिया में सुनने में आया कि प्लेन और हेलीकॉप्टर टक्कर आ गए हों, ऐसा तो नहीं, लेकिन हुआ है। ऐसी हरकतें वहाँ पर हो रही हैं। तो बहुत सी बातें अभी हुई भी हैं और होने की आगे संभावना है। अब जो मेन डेट है ना, ये है मार्च एंडिंग में। मार्च एंडिंग के बाद से जो चेंज आना है ना, वो और ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही षटग्रह युति बोलते हैं लोग अपनी भाषा में। हमें जो एंजेलिक फॉर्म में जो चीज़ें दिखाई गई कि मार्च के बाद कुछ और ज़्यादा डिजास्टर चीज़ें होने वाली हैं। तो उसमें विशेष रूप से जो रुपीज़ की वैल्यू के अंदर जो चेंज आ रहा है, उसमें एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। मैंने एनआरआईज के बारे में बोला था कि टाइम आएगा, एनआरआईज को वापस इंडिया आना पड़ेगा, फोर्स किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा।
अभी हुआ है ना, NRIs नहीं, जो गलत अवैध रूप से गए थे, बट हाँ, भेज तो दिया गया भेज ना। तो दिया गया ना, राइट। अब वो भी कोई छोटे लेवल की बात नहीं है, कुछ 20,144 लोग मैंने सुना है उसमें न्यूज़ में कि वो इतने लोगों को भेजने के लिए आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये अभी यूएस की बात सुनी है, अभी आपने कनाडा की पूरी न्यूज़ नहीं सुनी है, क्योंकि कनाडा में देखिए सेम होने वाला है, क्योंकि ये कॉपी करता है हमेशा, और सेम यूके में होने वाला है, और यहाँ अगर होगा तो पूरा यूरोप इनको फॉलो करता है कहीं ना कहीं, मतलब वहाँ सबसे जो है ना लोगों को भगाया जाएगा। तो एनआरआईज के लिए, और एक जो चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है, वो जैसे हमारे यहाँ धर्म के झगड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम टाइप का होता है, वहाँ पर वाइट ब्लैक बहुत होता है। अब ये वाइट ब्लैक का एक तमाशा होने वाला है बहुत बड़े लेवल पर। आप पाएंगे कि लोगों को लगता है कि जो लोग, हम तो, हमारे पास ग्रीन कार्ड है, या लोग हम तो सुखी बैठे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कुछ और सोचने की। ज़रूरत है, थोड़े ही टाइम में कुछ नियम बदले जाएंगे, रूल्स चेंज होंगे, और जो अब होगा वो उसके बहुत गहरा इम्पैक्ट एनआरएस के ऊपर पड़ेगा। वहाँ जब वाइट ब्लैक होने लगेगी ना, तो ये थोड़े इस टाइम में अपने जो हमारे जो लोग हैं, एशियन जो लोग हैं, ये अपने आप को असुरक्षित फील करेंगे, वहाँ पर अनसेफ फील करना शुरू कर देंगे, और देन दे विल फील अबाउट कि काश हमारा देश जो है ना, क्योंकि इंडिया तब भी हज़ार चीज़ों में उनसे मच बेटर होगा इन सब बातों में, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं, और आगे भी इसके बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जी, तो एंजल से जो हमारे को वो मिला है, हिंट मिला है, मैं निवेदन करूँगा सभी एनआरआईज के लिए विशेष रूप से, और सभी इंडियंस के लिए भी। पहले मैं एनआरआईज की बात कर रहा हूँ, एनआरआईज के लिए कोशिश करें कि इंडिया में आपका बेस ख़त्म ना हो। अगर आप कुछ लैंड ले सकते हैं, कुछ अपना बेस बना के रख सकते हैं, तो प्लीज़ रखिए। समय बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, और जो लोग यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हैं, कुछ लोग लीगली और कुछ लोग इलीगली डंकी रूट से जो जाते हैं, वो सब तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ख़राब दिख रहा है। एक दिन ऐसे ही भरों में भर के पूरा प्लेन भर के भेजा गया ना, और हथकड़ियों से बांध के बेड़ियाँ लगाकर, कोई मजाक नहीं हो रहा है, कोई प्यार से नहीं भेजा गया उनको। अभी उन नेगोशिएशन चल रही है, हमारी गवर्नमेंट उनको समझाने की कोशिश करेगी, कम से कम इन्होंने इतना कोई अपराध तो नहीं किया, लेकिन फिर भी भेजा जा रहा है ना। क्या पता आने वाला समय और कितना ख़राब होगा, और हमारा जो हमें जो हिंट मिल रहा है, जो हमें एंजल्स बता रहे हैं कि इसे समय और ज़्यादा ख़राब दिख रहा है इसमें। तो प्लीज़ अपना टेक केयर करें सभी। वहाँ कोई अपने फैलाने की जगह अपने आप को देखें कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इंडिया में कोई ना कोई बेस ज़रूर क्रिएट कर लें, कि अगर कभी आना पड़े तो आपके पास यहाँ कुछ तो है। तो सर, आज का जो पॉडकास्ट का मेरा मकसद है वो ये जानना है कि आपको अगर डिस्ट्रक्शन का ये सारा इंट्यूशन मिला है, या जो आपकी डिविनिटी से बात होती है, जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं, तो कहीं ये भी मैसेज मिला है कि डिस्ट्रक्शन के बाद एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट भी होने वाला है? यस, दोनों बात एक साथ ट्रू हैं। देखो, ये जो साल को अगर मैं 2025 को आपस में जोड़ूं तो ये मंगल का साल है। उसमें आती हैं एक्सीडेंट्स, उसमें वो सेनापति है, एक्सीडेंट्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत बड़े बड़े टॉप पर बैठे हुए लोग नीचे गिरेंगे। ये एक मंगल वाली बात। दूसरी जो है, अगर मैं सिर्फ 2 और 5 को जोड़ूं तो 7 बनता है, जो कि केतु का साल है। और केतु अल्टीमेटली सारी चीजें करके लोगों को धर्म की तरफ मोड़ता है। अब ये बड़ी मजे की बात है कि अगर सही देखा जाए तो ये एक कॉन्शियसनेस के शिफ्ट की बात भी है। मैंने किसी दूसरे कंटेक्स्ट में बताया भी है कि जो हिमालय पर बैठे हुए योगी हैं, या अन्य जो महान आत्माएं हैं, जो संत हैं, जो गुरुजन हैं, जो हायर लेवल की सोल्स हैं, जो डिवाइन बीइंग्स हैं, ये सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ एक तरफ डिस्ट्रक्शन तय है कि डिस्ट्रक्शन भी होगी, वहाँ उसी डिस्ट्रक्शन के बीच में कुछ लोगों की चेतना को ऊंचा उठाया जाए। तो एक मोक्ष का साल भी कहा है। मेरे गुरुदेव ने बोला कि ये साल मोक्ष का साल है, ये मुक्ति का साल है, ये कॉन्शियसनेस के हायर होने का साल है। तो इसमें क्या है, जो मैंने कुछ टाइम पहले मैं वर्ड यूज करा था, 3D to 5D शिफ्ट। ये 3D to 5D शिफ्ट का मतलब ये है कि पूरी अर्थ की जो कॉन्शियसनेस है इस समय 3rd लेवल पर है। और 3rd लेवल पर होने का मतलब होता है जहां पर हम काइंड ऑफ, जैसे अगर मैं इंसान के रूप में हमारे चक्र होते हैं, वैसे हमारी पूरी अर्थ के भी हम चक्र होते हैं। हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम मदर अर्थ नाम देते हैं। हम कहते हैं मदर अर्थ। तो माँ पृथ्वी की अपनी जो ऊर्जा है, हम सबकी जो कलेक्टिव ऊर्जा है, वो इस समय मणिपुर चक्र पर जी रही है। रूट, सैक्रल, मणिपुर। तो मणिपुर का मतलब है जहाँ
जहाँ फियर है, जहाँ हमारे अंदर डर है, जहाँ अपने अंदर, जहाँ हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को एक संसार में एस्टैब्लिश करने के लिए, जहाँ सभी को फेम चाहिए, जहाँ सभी को नाम चाहिए, जहाँ सभी को पैसा चाहिए, ये वाला स्ट्रगल का लेवल चल रहा है मणिपुर चक्र। अगर मैं कॉन्शियसनेस का नेक्स्ट लेवल लूँ तो वो आएगा हृदय चक्र, अनाहत। हृदय चक्र या अनाहत चक्र जिसे हम कह रहे हैं, ये चेतना का हायर लेवल है। यानी जो व्यक्ति अपने ईगो सेल्फ से ऊपर उठा वो पहुंचेगा प्रेम के लेवल पर, वो पहुंचेगा सेवा के लेवल पर। उसमें ममता, दया, प्रेम, करुणा जैसे गुण पैदा होंगे तो वो सर्विट्यूड पैदा होगा, सेवा करेगा कि केवल मेरा स्वार्थ होना, चीज़ें सिर्फ मेरे लिए ना हो, जो हो वो जनता के लिए हो। मैं सुखी रहूं तो मेरे साथ साथ और लोग भी सुखी रहें। ये है फोर्थ लेवल। तो मैं जिसको 3D to 4D शिफ्ट बोल रहा हूँ वो ये है। फिर 4D to 5D शिफ्ट भी करने का प्रयास चल रहा है कि जब इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ टूटेगा, जो एग्जिस्ट कर रहा था वो टूटेगा और कुछ नया बनेगा। तो जो टूटेगा वो क्या टूटेगा? अहंकार टूटेंगे लोगों के। जो ये जिसको यूएसए अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री मानता है, इसका अहंकार टूटेगा। ये पूरे यूरोप का अहंकार टूटेगा। और भी अपने आप को कोई चौधरी समझता हो ना, उन सब का अहंकार टूटने का टाइम है ये। वो सब चीज़ें टूटेंगी। जो जो अपने आप को महान मानते हैं, पूरा यूरोप अपने आप को कहाँ कंपेयर करते हैं? आज भी वह वाइट ब्लैक होता है ना, आज भी अपने आप को वो लोग हमसे बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। उनको लगता है कि ये एशियंस, या इन जनरल वो इंडियंस की बात करते हैं नहीं करते, लेकिन एशियंस को ये सब ब्लैक्स में काउंट करते हैं या रेड बोलते हैं लोग हमें। तो फ़र्क तो है इनके मन के, इनके अहंकार तोड़ने का टाइम आ गया। और ये मैं आज ओपन ऐप के यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो मुझे दिख रहा है, USA जिसको यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहे हैं ना, इट विल नो मोर बी यूनाइटेड। ये यूनाइटेड नहीं रहने वाला, ये ब्रेक होने वाला है। ये आप देखोगे अगले 5-7 साल के अंदर होता हुआ। तुरंत तो नहीं होगा, बट यू विल सी कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड नहीं होगा। अमेरिका बचेगा, ठीक वैसे ही जैसे USSR था किसी समय में, सिर्फ रशिया बचा ना, ऐसे ही खाली अमेरिका बचेगा यहाँ पर। बहुत सारे जो इसके स्टेट्स हैं ना, कुछ समय में अपनी वो यहाँ पे विद्रोह की बिगुल बजने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर कि हमें अलग करो, वी वांट टू बी सेपरेटेड। ये ट्रम्प बहुत, ये समझ लो कि ट्रम्प जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट का ये आखिरी प्रेसिडेंट है। इसके टाइम पीरियड में ही ऐसा होगा, यूनाइटेड अनयूनाइटेड हो जाएगा। अगला जो प्रेसिडेंट होगा खाली अमेरिका का होगा, यूनाइटेड नहीं रहने वाला। सेम यूके के साथ घटित होगा। 5 स्टेट हैं शायद उसमें, 5 मतलब कंट्रीज का, इंग्लैंड है, वेल्स है और ग्रीनलैंड है या आयरलैंड है शायद, ऐसे कंट्रीज का मिक्सचर है वो भी जो है ना, ये यूनाइटेड नहीं रहने वाला यूके कुछ समय के बाद। देखना, ये तुरंत नहीं कह रहा हूँ मैं, आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अगले 4-5 साल में घटित होता हुआ देखोगे। सेम चाइना के साथ होगा, ये विघटित होंगे, टूटेंगे। चाइना के हमें 8 टुकड़े होते हुए दिख रहे हैं, 8 टुकड़े। हाँ, ब्रेक होगा ऐसे जैसे ये USSR 5-7 साल में होगा ये। हाँ, ये डेफिनेट होगा, ये 2031-32 के आसपास या उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। टाइमिंग प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। हो सकता है क्योंकि इसी लेवल पर हमारे जो ये मैंने कहा ना, ये योगी जन जो बात कर रहे हैं, जो डिवाइन बीइंग्स बात कर रहे हैं, शायद किसी के अंदर कुछ चेतना जागृत की जा सके। ये अभी भी इसीलिए इसमें कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है थोड़ी सी, कि शायद किसी के अंदर कुछ चेतना जागृत हो सके। अगर नहीं तो फिर आगे ये होना ही होना है। शायद इनमें से कोई अच्छा डिसीजन ले ले, शायद किसी को सद्बुद्धि आ जाए, शायद ये किसी की बात सुन ले, शायद इनका झुकाव जो है ना, ये अपने अहंकार को छोड़कर शरण में आ जाए। भगवान राम भी लास्ट मोमेंट तक बोलते रहे ना रावण को कि तू सब चीज़ें छोड़ के शरण में आ जाता तो कुछ और ही इतिहास लिखा जाता, पर ऐसा होता नहीं है। पर कहने का मतलब यह है कि ये सब तोड़ा जाएगा अहंकार को। यानी कि जो मैंने बोला 3D to 4D शिफ्ट, तो 3D मतलब अहंकार का टूटना। अहंकार अभी में जी रहे हैं लोग, इसमें 4D में शिफ्ट होगा, जहाँ लोग प्रेम और दया की भाषा भी समझना शुरू करेंगे। तो ये प्रयास चल रहा है और ये होकर रहेगा जहाँ तक लगता है। पर इसमें हम सबका सहयोग भी जरूरी है। मतलब हम जैसे लोगों को मैसेज क्यों दिए जा रहे हैं, हम लोग क्या लगते हैं? बस इतना ही कि हम लोग कनेक्ट करते हैं, हम लोग झुक जाते हैं, हम लोग समर्पित हो जाते हैं। तो जो लोग हृदय चक्र पर जी रहे हैं, ये लोग समर्पित हैं अपने से हायर बींग्स के लिए। जैसे मैं अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हूँ, तो मेरे गुरुदेव अगर मुझे आइडियल समझते हैं तो मेरे थ्रू वो मैसेजेस पास करते हैं। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अपने गुरु इष्ट भगवान से जो जुड़ा हुआ है, उसके थ्रू उसको मैसेजेस आएंगे और वो उनके द्वारा अगर दूसरों की सेवा करता है, मतलब उन मैसेजेस को सही इंटरप्रेट करके दूसरों तक पहुंचाता है और सब लोग उस पर काम करते हैं, तो चेतना बढ़ेगी। प्रेमानंद जी महाराज जी जैसी हस्तियां भी अभी इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई हैं।
आ रही है ना, अच्छा है, ये भी परमात्मा का एक बहुत सुंदर प्लान है जिसमें ऐसे लोगों के नाम इतने लाइमलाइट हो गए हैं, जबकि पहले 2-4-5 साल पहले इनको बहुत कम लोग जानते थे, एकदम से हाईलाइट हो गए। बहुत अच्छा है, वो इसीलिए हो रहा है। प्रेम नाम ही देखो, अर्थ क्या है, हृदय चक्र, यानी कि उसको एलिवेट किया जा रहा है। ऐसी हस्तियों के साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो या ना हो, उनका नाम लेने मात्र से लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्लान है परमात्मा का, बहुत सुंदर प्लान है। ऐसे अन्य लोगों को भी उठाया जा रहा है, जैसे यहाँ पर है ऐसी हस्तियां, बाकी जगहों पर भी बहुत, थोड़े दिनों में आप और भी चीज़ें सुनोगे इसी टाइप की, कि बाकी जगहों पर भी ऐसी एलिवेट करने वाली सोल्स एक्टिवेट हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, एंड दे आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये एक तरफ डिस्ट्रक्शन देखने की बात मैं कर रहा हूँ, तो डिस्ट्रक्शन किसकी? हर एक व्यक्ति का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन वो सब जो अहंकार में थे, वो सब जो अपने ईगो सेल्फ में जी रहे थे, उनका डिस्ट्रक्शन होगा, और उसकी जगह पर पॉजिटिविटी को क्रिएट किया जाएगा, उसकी जगह पर शुद्ध आत्माओं को जगह दी जाएगी। वो रास्ता बनाने का काम डिवाइन बीइंग्स कर रहे हैं। मास्टर सोल्स, जो एलिवेटेड सोल्स होती हैं, इनका इसमें क्या रोल है? आपने हिमालय की कुछ आत्माओं का जिक्र भी किया, क्या प्लान चल रहा है हिमालय पे इन मास्टर सोल्स या एलिवेटेड सोल्स का? मेरे गुरुदेव ने मुझे एक विजन दिखाई थी इसमें, और वो बड़ी ही, मतलब उसमें ये सारे विजन में ये था, जैसे मैंने हिमालय के बारे में पहले भी जिक्र किया, तो वहाँ पर ये सारी डिवाइन बीइंग्स को एक साथ देखा कि सारी इतनी दिव्य आत्माएं हैं, और उन सब अपने अपने लेवल पर सब अपने अपने भाव प्रकट वहाँ पर कर रहे हैं। ये लोग बोलते नहीं हैं, मतलब मुझे जो दिखाया गया कि एक इतनी हाई एनर्जी है, एक एक हस्तियां ऐसे विराजमान है जिनका अलग अलग ऑरा है, ब्यूटीफुल वाइट ऑरा, और वाइट में गोल्डन, वाइट में ब्लू में गोल्डन, ग्रीन में गोल्डन, रेड में गोल्डन, ऐसे अलग अलग टाइप के इनके ऑरा थे। और इनको आपस में जैसे कॉन्शियस एक बात चल रही है आपस में, तो सब अपने अपने लेवल पर अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो इन्होंने अपने टाइम में जब ये जो जब धरती पर मौजूद थे, इन्होंने जो ऊर्जाएं इकट्ठी की थी ना, उस ऊर्जा को कलेक्ट किया जा रहा है एक जगह पर। और उस जैसे एक मनी बैंक होता है हमारे यहाँ पर, पैसे रखे जाते हैं बैंक में, वैसे ही इनके ऊर्जा बैंक है, एनर्जी बैंक है। वो एनर्जी बैंक, वन ऑफ द एनर्जी बैंक कैलाश है। तो माउंट कैलाश से ये ऊर्जा लेके और उस ऊर्जा को स्प्रेड किया जाए, तो लोगों को कंसोल किया जाए, लोगों के दिलों में जागृति लाई जाए। जब कुछ टूटेगा तो कुछ नया भी सृजन भी होगा। वो जो नया सृजन का जो कार्य है ना, वो दिया जा रहा है ऐसे लोगों को, और इसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। कुछ ही टाइम में आप देखोगे, जिस जगह पर मातृशक्ति मौजूद होगी, मतलब कोई फीमेल पावर होगी, वो फीमेल पावर हमेशा वो जगह और बेटर परफॉर्म करेगी। वो लोग, वो जगह, वो स्थान, वो इंस्टीट्यूट, वो अगर कोई कंट्री है तो वो लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। कुछ समय के बाद मातृशक्ति का उदय होगा, और ज़्यादा होगा, मतलब और एलिवेटेड होगा, और उस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा इनकी प्लानिंग में, जैसे अब ये डिस्ट्रक्शन की मैंने बात करी, तो जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट्स अगर इसका ये ब्रेक होगा, तो इसमें अंदर जो बाकी कंट्रीज बनेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा सनातन को फॉलो करने वाले हो जाएंगे। सडनली एक चेंज दिखाई देगा। रशिया में इतना बड़ा शिफ्ट कैसे दिखाई पड़ रहा है, सोचिए ना। पूरा रशिया, ये एक पूरा अखाड़ा है इनका, जो इस वक्त पर, नहीं मुझे नाम नहीं याद वो अखाड़े का, लेकिन उसमें पूरी रशियन भीड़ आई पड़ी है वहाँ पर। कैसे चेंज आ रहा है एकदम से। तो कुछ तो हमारे महान हस्ती प्रभुपाद जी ने जो इनमें चेंज लाया, जो सब इस्कॉन की ब्रांचेस जगह जगह पर खोल दी, और उन्होंने बड़े प्यार से स्प्रेड करी है। इनके अंदर एक सनातन की कॉन्शियसनेस जगाई जा रही है। एट द सेम टाइम अभी भी जो हस्तियाँ जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी और अन्य सभी जो अलग अलग लेवल के जो अखाड़े हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, वास्तव में लोग सनातन की परंपरा से परिचित हो रहे हैं। और आप पाएंगे कुछ समय में सनातन स्प्रेड होगा, क्योंकि सनातन के अंदर जो के स्प्रेड होने का मतलब दुनिया में स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड होना, रियल जो ट्रू जो स्पिरिचुअलिटी यहाँ से स्प्रेड होगी। सर बहुत सटल लेवल पे देखिए, मुझे किसी दिव्य आत्मा से कोई कनेक्शन कभी स्थापित नहीं हुआ, मुझे कोई मैसेज नहीं मिलता है, मैं अभी उस लायक ही नहीं हूँ, खैर। लेकिन बहुत सटल लेवल पे ना ये शिफ्ट मैंने भी कहीं महसूस किया, और मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि पहले हम नमस्कार को ही, जो हमारी परंपरा रही है, कितना ओल्ड फैशन्ड मानते थे। हमारी कंडीशनिंग स्कूलों में, खैर मेरे स्कूल में तो ये कंडीशनिंग नहीं थी, बट आसपास के जो कॉन्वेंट थे, इंग्लिश मीडियम थे, यही कंडीशनिंग की गई थी। और आज देखिए, अगर मैं नमस्कार नहीं करती हूँ तो मेरी ऑडियंस नाराज हो जाती है कि इला जी आपने आज नमस्कार नहीं किया। और हम कितने प्राउडली नमस्कार अब बोलते हैं, राइट,
कि हम विदेशियों से भी नमस्कार कर रहे होते बजाय हाय हेलो हाउ आर यू के। ये एक बहुत अलग शिफ्ट महसूस किया है मैंने पिछले आई थिंक कोविड के बाद से। तो वो शिफ्ट जो आया है वो पिछले 5 साल में आया, और आई थिंक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी 2025 में ही हम पूरी तरह से देख रहे हैं। बिल्कुल होगा। ये पूरा दशक ही एक तरीके से युग परिवर्तन है। एक तरीके से कलयुग से कॉन्शियसनेस के लेवल पर बात कर रहा हूँ मैं। फिर वो बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी सतयुग नहीं आने वाला, ऐसा नहीं है, लेकिन कलयुग में होते हुए भी एक मिनी सतयुग पैदा किया जा रहा है, समझो ऐसा। क्योंकि सतयुगी लोग मौजूद हैं। हम आप ही तो थे कभी सतयुग में, कोई ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कभी रहे नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, आपने तो कितने लोगों का पिछला जन्म या कई जन्म सतयुग में भी देखे हैं, डेफिनेटली देखे, व्हाई नॉट। और हमारी आज भी जो चेतना है, कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हम इस सारी पीछे की जिन चीज़ें को देख कर ही तो यहाँ पर पहुँचे हैं ना। तो कॉन्शियसनेस का लेवल मौजूद है, चेतना सबके अंदर है, सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत होती है। हाँ, कुछ गलत कर्मों की वजह से किसी पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो षट रिपु बोलते हैं ना, ये सब पर हावी रहे हैं। और किसी न किसी एक शत्रु के कारण हम सबका डाउनफॉल हुआ है। आज अगर कोई व्यक्ति के अंदर आप पाएंगे कि इन षट रिपुओं में से एक चीज सबके ऊपर प्रभावी होगी, पैसा, राइट, मतलब कोई भी, यानी कोई एक काम या क्रोध या लोभ या मोह या पैसा या इनमें से कोई एक, तो जो होगा ना वो अगर उस पर काम कर ले व्यक्ति, उसको ओवरकम करने का प्रयास कर ले, तो डेफिनेटली उसकी कॉन्शियसनेस फिर सतयुगी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो उस लेवल पर कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होगा और हो रहा है। ये डिवाइन एंटिटीज ये मेक श्योर कर रही हैं कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। आज ये बातें ओपनली हम कर रहे हैं पॉडकास्ट में। सोचो, ये ज्ञान अब से 4-5 साल पहले क्या पॉसिबल था? हम सोच भी नहीं पाते थे कि हम ज्ञान इस तरह से, जो डीप रूटेड ज्ञान है, जो कहीं दबा पड़ा है, वो आज हम ओपनली खुल के बात कर पा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। और एक दिन पूरा वर्ल्ड ऐसे ही सनातन के नाम पर गूंजेगा। ये झंडा सारे वर्ल्ड में लहराने वाला है। और यही उद्धारक जो है, जिसको बोल रहे हैं कि हमारा जो सनातन है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए उद्धारक की तरह से काम करेगा। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म ही एक श्रेष्ठतम कैटेगरी में लोग इसको मानेंगे, समझ पाएंगे। जो अहिंसा का जो बेस, जो फाउंडेशन हमारे यहाँ पर है, वो फाउंडेशन को दुनिया स्वीकार कर पाएगी। और इसके लिए मैं उन सभी महान आत्माओं को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप सबकी कृपा से मैं ये बात कह भी पा रहा हूँ, वरना कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। अब से कुछ समय पहले बात बोलेगी होती तो लोग मजाक उड़ाते, क्या बातें कर रहे हो, राइट। अब लोग सुनने को तैयार हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि युग परिवर्तन जैसी घटना हम घट रही है और उसमें हम सब सहयोगी हैं। हमें इंडिविजुअली क्या करना चाहिए? मैं अपने चक्रों पर काम करूं, मुझे अपने इंडिविजुअली मुझे खुद पर काम करना है, मुझे खुद को एलिवेट करना है। अगर मैं अपने अंदर जिन प्राइड फैक्टर में जी रहा था, अगर मान लो कि मेरा मेरी थर्ड चक्रा पे अगर मेरी कॉन्शियसनेस थी, तो मैं सेवा भाव लेकर आऊँ, मैं स्वार्थी ना हो जाऊं, मैं अपने अंदर निस्वार्थ प्रेम की भावना पैदा करूं, तो मैं धीरे धीरे फोर्थ चक्र पर आ जाऊंगा। और इससे भी ऊपर उठ सकूं, मेरे अंदर ज्ञान का उदय हो, तो मैं इससे भी हार उठ सकता हूं, वो मेरा हायर लेवल होगा। मजे की बात, जैसे इंडिविजुअल्स का लेवल जब बढ़ेगा तो पूरी अर्थ का लेवल बढ़ेगा, और जब अर्थ का लेवल बढ़ेगा तो इंडिविजुअल्स को फिर पावर मिलेगी, तो जो बचे खुचे लोग हैं वो भी एलिवेट होने लगेंगे। यही प्रयास हो रहा है। राइट। एक बहुत बड़ा सवाल सर, जो कि सिर्फ पैसा कमाने की अंधी दौड़ में अपने सारे एथिक्स भूल रहे हैं, और आजकल हम ये बहुत देख रहे हैं कि ये हो रहा है और बहुत ओपन प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है। क्या उनका भी कुछ प्लान है इन मास्टर सोल्स या एलिवेटेड सोल्स के द्वारा? आपको कोई मैसेज मिला है कि ये सब बदलेगा क्या? देखो, प्रयास सभी के लिए किया जा रहा है। अब एक व्यक्ति को हिंट तो जरूर मिलता है, चाहे वो कितनी भी खराब अवस्था में क्यों ना हो, सबको एक चांस दिया जाता है कि वो एलिवेट कर पाए, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। और एक्चुअली जो लोग ऐसा कर भी रहे हैं, मान लो किसी का मैं एग्जांपल अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा कर भी रहा है, को जो केवल और केवल अपने, देखो कुछ लोगों ने सच में इसको तमाशा भी बना लिया है, जो सोशल मीडिया का पूरा यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा और फेम को लिए कर रहे हैं ऐसा। ये अपना नुकसान भी कर रहे हैं, दूसरों का भी कर रहे हैं, पर इसकी सज़ा क्या इनको नहीं मिलने वाली? सज़ा जरूर मिलेगी, और ऐसा डाउनफॉल आएगा कि दुनिया देखेगी। अगर आपको हिंट समझ में आ रहा है तो आप हिंट्स पकड़ लें, नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने मन से जो इंटरप्रेट करना चाहें कर लें, कि डाउनफॉल भी होगा। जो घमंडी थे, जो अहंकारी थे, कामी थे, क्रोधी थे, लोभी थे, इन सब का डाउनफॉल का टाइम है ये। जिसको मैं डिस्ट्रक्शन कह रहा हूँ वो वास्तव में कंस्ट्रक्शन ही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइड
एंड राइज ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये दोनों एक साथ घटित होती हैं। अगर विनाश नहीं होगा तो सृजन कैसे होगा? होने दीजिए जो होता है। मैंने जब इन्हीं डिवाइन एंजल से मेरे गुरुदेव ने बताया कि शायद किसी के मन में सवाल भी हो कि अगर इतनी डिवाइन हस्तियां मौजूद हैं तो प्रलय जैसी अवस्था होने क्यों दे रही हैं? व्हाई डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग? डिस्ट्रक्शन जरूरी है, चीज़ों का विनाश भी जरूरी है, तभी कंस्ट्रक्शन हो पाएगा, तभी कुछ नया सृजन हो पाएगा। होने दीजिए जो होता है। क्योंकि बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि अगर इतनी महान हस्तियों को पहले ही पता है कि होने वाला तो रोका क्यों नहीं उन्होंने? भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं रोका? फिर सेम सवाल है, क्यों नहीं रोका? क्योंकि वहां पर सारी दुष्ट प्रकृतियां, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं सुधरने वाले, उनके लिए विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान को धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, उनको करना ही पड़ता है। फिर वो तो कुछ लोग हैं जो दुशासन जैसे लोग हैं जो नहीं मानेंगे, उनको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा। दुर्योधन जैसे लोग हैं, उनको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा। लेट इट हैपन। हम क्या करें? हम अपना पक्ष चुन लें। हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं कि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं? अधर्म का विनाश होना ही होना है और धर्म का उदय होना ही होना है। आप बताएं, आप क्या चुनते हैं? ये आपके ऊपर है। सर, हमारी जब पिछली बार बात हुई थी तो आपने मुझे एक स्पिरिट गाइड के बारे में बताया था कि जब भी हम सोल जर्नी पे जाते हैं, पास्ट लाइफ रेग्रेशन जर्नी पे जाते हैं, तो सोल गाइड कहीं ना कहीं आके हमें गाइड करते हैं। उनको हम स्पिरिचुअल गाइड भी कह लें, जो भी टर्म देना चाहें। तो ऐसे में जो 2025 के बाद जो शिफ्ट हम देख रहे हैं, जो क्राइसिस आ रहे हैं, और आगे और आप कह रहे हैं मार्च के बाद जो षटग्रही योग बन रहा है और जो आपको भी मैसेजेस मिल रहे हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, स्पिरिट गाइड्स का क्या रोल होगा इसमें? क्योंकि हम सब इंडिविजुअल लेवल पे तो जुड़े हैं अपने अपने स्पिरिट गाइड से। देखो, स्पिरिट गाइड का मतलब क्या होता है? स्पिरिट गाइड जो होते हैं, हर एक स्पिरिट के स्पिरिट गाइड होते हैं। स्पिरिट गाइड एक ऐसे एंजल होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि हमें अपना लाइफ गोल तक वो पहुंचा सके। दे आर रिस्पॉन्सिबल। कभी कभी ये एक जन्मों में भी और अनेक जन्मों में भी आपका टेक केयर करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे स्पिरिट गाइड मेरे परमहंस जी हैं, मेरे गुरुदेव, वो पिछले 30 लाइफ टाइम से मेरा टेक केयर कर रहे हैं। ही इज़ माई स्पिरिट गाइड। ऐसे आप सभी के भी अपने अपने स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। भगवान गणपति जी, हनुमान जी, श्री राम जी या अन्य जो हैं, उन सब के भी अपने अपने स्पिरिट गाइड होते हैं। इवन मुस्लिम्स के लिए जैसे हज़रत मोहम्मद साहब, ये भी स्पिरिट गाइड हैं। इनकी भी अपनी अपनी जर्नी है। इनकी उद्देश्य होता है कि अपनी सोल को सही गाइडेंस देके आगे बढ़ाया जाए। अब स्पिरिट माने या ना माने, यानी हम लोग उनकी बात को कितना एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं नहीं मानते, ये हम पर डिपेंड करता है। बट ये लोग हमें सही गाइडेंस प्रदान करते हैं। तो अभी जो मैंने डिविनिटी का, डिवाइन बीइंग्स की बात करी, डिवाइन बीइंग्स अगर कोई मैसेज मुझ तक पहुंचाएंगे तो वो कैसे पहुंचाएंगे? मेरी आत्मा को जागृत करके, यानी मेरे स्पिरिट गाइड के थ्रू मुझे संदेश देकर। जैसे किसी अच्छी आत्मा से मिलवा देना, ये स्पिरिट गाइड का काम है। अच्छा। मतलब कोई व्यक्ति, कोई नॉर्मली उसके मन में कुछ भाव थे, कोई वीडियोस ढूंढते ढूंढते कोई ऐसा वीडियो सामने लाके खड़ा कर दिया जो उसको एलिवेट करने के लिए जरूरी था, जो उसको सही दिशा दिखाने के लिए जरूरी था। राइट। तो ये जो कनेक्शन बना, ये स्पिरिट गाइड का काम है। क्योंकि इस बंदे ने खोज ऐसी करी थी। इस बंदे ने सोल कॉन्ट्रैक्ट जब किया था, जब ये दुनिया में आने लगा, तो इसने कहा था कि प्रभु मुझे गाइड करते रहना, मैं भटक ना जाऊं, मुझ पर कृपा करना। ये एक तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो इस सोल ने परमात्मा से मांगा था। इसको पूरा करवाने की जिम्मेवारी स्पिरिट गाइड की है। तो स्पिरिट गाइड क्या करेंगे? आपकी इस बात का टेक केयर करेंगे कि जब जब आप भटकने लगो तो आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जाए जो आपको सही गाइडेंस दे, क्योंकि आपकी मांग थी। लोगों की मांग कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जिनकी सच्ची मांग थी तो वो सब मांग पूरी होती है। ये काम स्पिरिट गाइड का है। सर, क्या ये एक तरीके का मेटाफिजिकल एनर्जी शिफ्ट भी है? क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलती रहती हूँ। मैं आध्यात्मिक गुरुओं या अपने गेस्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आम लोगों की बात कर रही हूँ, जिनकी एनर्जी में मैंने उनको बचपन से जानती हूँ, क्लास में कभी मिली या स्कूल में साथ पढ़ी, कॉलेज में साथ पढ़ी। एक्चुअली एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। लोग अब शिव की बातें कर रहे हैं, लोग अब दुर्गा की बातें कर रहे हैं। पहले कितना ओल्ड फैशन माना जाता था। बिल्कुल कर रहे हैं, सही बात है, कुछ सही कर रहे हैं। और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उन गानों की, उन भजनों की, उनके थ्रू हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से कॉन्शियसनेस को हायर उठाने के लिए प्रयास कर रहा है। छोटे छोटे सत्संग, ये जैसे लगा लो, ऐसे गुरु टाइप के लोग, ज्ञान देने वाले लोग सब मौजूद हैं। ये एक्टिव हो गए हैं। जो कभी
इनर्ट मोड में थे, जब जो पैसिव मोड में थे, वो बड़े एक्टिव होने लगे हैं धीरे धीरे करके, और लोग जुड़ भी रहे हैं। ये सारा काम परमात्मा का है, जोड़ रहा है। इतने इतने फॉलोवर्स हैं, जैसे भागेश्वर था, हम देखो कभी नाम भी नहीं सुना था, सडनली 2-4 सालों में एकदम इतनी पॉपुलैरिटी, करोड़ों लोग एकदम से जुड़ गए। क्या एक कृपा नहीं है परमात्मा का? जिस हनुमान चालीसा को करते हुए लोग सोचते थे, आज पूरा खुल के जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर रहे होते हैं। अच्छी है ना, पावर है ना। मैंने मार्केटों में बजते हुए देखा है। हमारे यहाँ तो मार्केट में, इसमें जनकपुरी में, उत्तम नगर साइड में खूब मार्केट में चल रही होती है, जोर जोर से हर ट्यूसडे को ऐसे चल रही होती है, जैसे ओपन में। मतलब एक शिफ्ट है ना, चेंज है ना, वरना कहाँ हुआ करता था। डरे डरे से लोग कहाँ वो क्या करते थे। लोग मेडिटेशन रिट्रीट देख लो, सारे सेंटर भरे पड़े हैं, विपश्यना सेंटर में आपको जगह नहीं मिल के देती। हो रहा है ना, बस यही शिफ्ट बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। यही सनातन का उदय है। होने दीजिए और इसे स्प्रेड होने दीजिए, जब तक ये कण कण में ना उतर जाए, जन जन में ना उतर जाए। इसके लिए सारा प्रयास चल रहा है। ये हम क्या कर सकते हैं, अपने इंडिविजुअल लेवल पर काम करें। जितनी हमारी हायर सोल हायर जाएगी, उतना डिवाइन बीइंग्स हमें चुनेंगे अपने कार्य करवाने के लिए। और चुने हुए तो सारे ही हैं, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जितना जितना अपने खुद पर काम करेगा ना, उतने हायर लोग एंटिटीज से वो जुड़ेगा। अब हमें भी कोई ख्वाब थोड़ी आते हैं बैठे बिठाए, हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, उसके लिए झुकना जरूरी है। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें कुछ डिवाइन गाइडेंस प्रदान करो। उसके बाद हम साइलेंट होकर बैठ जाते हैं। ये सुबह सुबह अमृत वेले की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह 3 o'clock 3:30, जिस समय में आम लोगों की तो शायद सोते भी नहीं होंगे ढंग से लोग, उस समय में उठ के बैठ जाते हैं हम लोग और बैठ के डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। अगर आप भी कनेक्ट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। लोग पूछते हैं कि डिवाइन से कैसे कनेक्ट करें, अगर हमें भी डिवाइन मैसेजेस लेने हैं तो हम क्या करें। यही कीजिए, सबसे पहले अपने हृदय को खोलिए, ओपन योर हार्ट। वो जो टाइम होता है जहां आप खुल सकते हो, अगर आप यूनिवर्स खुले आकाश के नीचे बैठ सको तो बेस्ट होगा। आप खुल के परमात्मा से कहिए कि मैं आपको अपने हृदय में इन्वाइट करता हूँ। आई ओपन माई हार्ट फॉर यू एंड आई एम टोटली एबल टू एक्सेप्ट एनीथिंग न्यू। मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए, मैं पूरी तरह समर्पित हूँ, सरेंडर्ड हूँ। मैं अपने गुरुदेव के आगे जब करता हूँ तो हम दंडवत करने की परंपरा है। हम दंडवत करते हैं, बिछ जाते हैं, पूरा एकदम लेट जाते हैं, एकदम पूरा छाती के बल, साक्षात प्रणाम, दंडवत प्रणाम, पूरे 8 अंग साष्टांग दंडवत बोलते हैं। हम 11 बार दंडवत करते हैं, 11 बार दंडवत, बार बार उठेंगे, फिर जाएंगे, फिर दंडवत करेंगे और फिर प्रार्थना करते हैं कि कोई ज्ञान दीजिए, कोई समझ दीजिए, जिससे मेरी सोल एलिवेट हो और जिससे मेरे साथ जुड़े लोगों का भी भला हो। तो फिर अपने आप ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही हैं? कोई मैं सारी किताबों में थोड़ी लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा। सब निकल के अपने आप अंदर से आने लगता है। किसकी कृपा से? वो जो डिवाइन बीइंग्स हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं उस समय में। कोई बैठे तो सही, उस समय बैठ के परमात्मा से मांगे। ये आपने सुना ही होगा ना, 3 से 5 के बीच में अगर आपकी आंख खुल जाती है तो कोई ना कोई डिवाइन पावर आपसे जुड़ना चाहती है। तो जुड़ना चाहती है, वो संदेश देना चाहती है, सभी को देने का प्रयास होता है, लेकिन हम जुड़े तो सही। तो आज उसकी टेक्निक ही मैं इस माध्यम से बता दूं कि आप ऐसे जुड़िए, आप प्रार्थना कीजिए, शून्य हो जाइए, मन से सारे प्रिजुडाइज हटा दीजिए, कोई मन में जो पहले धारणाएं सब हटा के शांत होकर बैठ जाइए और फिर देखिए डिवाइन मैसेजेस कैसे उतरते हैं। परमात्मा को पात्र समझेगा तो जरूर मैसेजेस आपको दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग ये कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि संजीव सर को जो मैसेज पूरी दुनिया के लिए मिल रहे हैं वो मुझे मिल जाए। देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप अपने लेवल पे क्या बेहतर कर सकते हो, खुद को कैसे एलिवेट कर सकते हो, पहले ये होना शुरू होगा। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपको दुनिया के लिए प्रेडिक्शंस आने शुरू हो जाएं। तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिएगा, ये डिस्क्लेमर है। ये बात सही है, लेकिन फिर भी ना कोई व्यक्ति कहे, देखो हम जब मांग रखते हैं ना, हमारे यहाँ क्या शास्त्रों में लिखा है, स्वांत सुखाए बहुजन हिताय। हाँ जी, मैं कुछ ऐसा मांगू जिससे मुझे सुख मिले, पर एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चेतना स्प्रेड हो। बिल्कुल। मैं एक अवेकनिंग प्रेयर मेरे को गुरुदेव ने लिखवाई थी, मैं वो प्रेयर करता हूँ। वो प्रेयर में बस ये बातें कही जाती हैं कि प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपनी समस्याओं के साथ साथ मैं हजारों लोगों की समस्याएं सुलझा सकूं। अगर मैं मांग रखता हूँ और मैं सचमुच अपने स्वार्थपूर्ण कृत्यों से टाइम निकालता हूँ, मैं सारा दिन मतलब मैं अपनी चीज़ों में नहीं उलझा पड़ा कि रोटी की चिंता में अगर मैं उलझा पड़ा हूँ तो फिर ठीक है, उलझे रहो, कैसे करेंगे। हाँ राइट। फिर अगर समय निकालना है तो फिर निकालो कि मुझे जन कल्याण करना है, मुझे ताकत दीजिए कि मैं लोगों की समस्याएं सोल्व कर पाऊँ, मैं हजारों लोगों का भला कर पाऊँ। आप मांगिए,
अगर आपको सच में संजीव मलिक जैसी ही प्रेडिक्शन चाहिए तो फिर परमात्मा से मांगिए। जब परमात्मा आपको देखते हैं कि आपके अंदर वो ऊर्जा का लेवल है जहां पर आप केवल अपने लिए नहीं सोच रहे हो, आप हजारों लाखों के लिए सोच रहे हो, तो परमात्मा आपको वैसी ही विजन, वैसी ही गाइडेंस प्रदान करता है। और सब एलिजिबल है इसके लिए। कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कुछ अलग मिट्टी से बनाया परमात्मा ने, सबके अंदर वही कॉन्शियसनेस का लेवल है, सब उतने ही समर्पित हैं। शायद मेरे से ज़्यादा, हजारों गुना ज़्यादा लोग स्मार्ट बैठे हुए हैं और ज़्यादा समर्पित भी होंगे। तो जिसका जितना समर्पण है वो उतना उसके ऊपर ब्लेसिंग है। यहाँ सारा खेल आपकी अपने प्रेम का है, अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का है। तो जरूर मांगिए, परमात्मा आपको सब कुछ देगा। सर, आपको जो मैसेजेस मिलते हैं उसमें कहीं कार्मिक क्लीनिंग की बात चल रही है? कार्मिक क्लीनिंग तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है इनका कि जो पिछले कर्मा कर रखे हैं उनको क्लीन किया जाए और आगे बढ़ा जाए। क्योंकि जब तक आप उन पुराने संस्कारों से छुटकारा नहीं पा लेते तब तक आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो कार्मिक क्लीनिंग के लिए ही तो ये सारी बातें की जा रही हैं। जैसे मैंने अभी जो आपको चक्रों की बात की, चक्र भी क्यों ब्लॉक होते हैं? आपके पुराने कर्मा की वजह से। अगर किसी वजह से, जैसे कोई व्यक्ति के जीवन में फिनेंशियल ब्लॉकेज है, तो जाहिर सी बात है उसने कर्म ऐसे कर रखे हैं जिसकी वजह से फिनेंशियल ब्लॉकेज है। अब वो क्या करे? अब उसी कार्मिक को क्लींस करे। कैसे करे? जितना हो सके, पहली बात तो जो उसके पास आए उसका थोड़ा सा दान करे, थोड़ा सा हिस्सा, चाहे 5% सही, कुछ निकाले। यानी अपनी जो समेटने की आदत थी ना, उसको उससे उस गलती से छुटकारा पाए और देना शुरू करे। अगर आपको आज कुछ भी नहीं दिया गया, वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आपने कभी दिया नहीं। जो दिया वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। चाहे वो प्रेम थी, चाहे वो करुणा थी, चाहे वो नफरत थी, चाहे वो गुस्सा था, चाहे वो दुख थे, जो बांटा वही मिला। अब इस जीवन में अगर जिस चीज़ की कमी है तो वही बांटना शुरू करो। लोग बोलेंगे बड़ी उल्टी बात है, जिस चीज़ की पहले से कमी है वो कैसे बांटे? तो धन की कमी है तो धन जितना भी आ रहा है उसका चाहे 1% सही, लेकिन देना शुरू करो। और जैसे आप देंगे आपको प्रकृति मल्टीप्लाई करके देगी। प्रेम की कमी है, प्रेम दो। आप बोलोगे मैं तो प्रेम से विहीन हूँ, कोई भी प्रेम से विहीन नहीं होता। परमात्मा ने सबके हृदय में करुणा प्रेम दिया है। आप बांटना शुरू करो, कोई और आपको भी देगा पीछे से। तो इस तरह से एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बांटा जाए, परमात्मा और देगा। तो ये जो कार्मिक क्लींजिंग जो आपने सब वर्ड यूज़ किया, वास्तव में यही कार्मिक क्लींजिंग ही तो है। पुराने कर्मों का सफाया ही तो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कुंभ का भी जो आयोजन हुआ एक तरीके से कार्मिक क्लींजिंग ही तो है। लोगों के कलेक्टिव पाप लेकर नेगेटिविटी हटा दी गई और बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारा शुद्धिकरण किया। और क्या है? यही तो हो रहा है। तो सर, ये कार्मिक क्लींजिंग जो है ये क्या डिस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई नहीं है? क्योंकि कर्मों के हिसाब भी हो सकते हैं, इस तरीके का भी कुछ मैसेज है? दोनों ही बातें शामिल हैं। कर्मों में, उसमें कर्मा भी शामिल है। जैसे अब मैं वही अमेरिका और बाकी कंट्रीज की जो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो डिस्ट्रक्शन होगी, या इवन इंडिया में भी, ये भी कार्मिक क्लेंजिंग ही तो है। इंडिया में भी होने वाला है डेफिनेटली। कुछ चीज़ें तो होंगी, क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो तो होंगे। नेचुरल डिजास्टर तो होंगे। हमारे को सबसे ज़्यादा जो चीज़ तंग करेगी वो हमारे गृह युद्ध हैं, मतलब आपस के कलह है। और ये बाहर की जो शक्ति है ना, ये हमारे पर जो ये काम करवाएंगी, बहुत ज़्यादा इस पर काम ये करवाए, जो बहुत फंडिंग की जा रही है इन बातों के लिए कि हम आपस में रहने की जरूरत है। हाँ, एकता में रहने की जरूरत है। वो जो नारा चल रहा है ना आजकल की, बटोगे तो कटोगे, वास्तव में ट्रू है ये। अगर बटेंगे तो फिर कटेंगे, और जुड़े रहेंगे तो फिर बढ़ते रहेंगे आगे। तो यही अभी का जो समय का जो भाव है वो इस तरफ जा रहा है। तो प्रयास करें अपने कॉन्शियसनेस को उस तरफ ले जाने का। राइट। एक और सवाल सर, मैंने किसी से ये भी सुना था, ये इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कुछ मैसेजेस का, कि कलयुग चल रहा है, इसके बाद 4 युग खत्म हो जाएंगे और फिर सतयुग की शुरुआत होगी, बिल्कुल नया चक्र शुरू होगा, क्योंकि 4 युग का साइकिल खत्म होने वाला है। मतलब खत्म जब भी हो, कलयुग की जो भी उम्र दी गई है 4,32,000 साल, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। तो क्या जो आत्माएं हैं जिनका कार्मिक अकाउंट अभी बचा है वो बार बार जन्म ले रही हैं, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो ख़त्म करना चाह रही हैं अपना कार्मिक अकाउंट के, बिल्कुल क्लीन होके फिर सतयुग की तरफ बढ़ा जाए? और यही कारण है कि सडन डेथ्स बहुत हो रही हैं, एक्सीडेंटल केसेस बहुत हो रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और अपना अकाउंट क्लीन करके जा रहे हैं। देखो, ये सारा खेल परमात्मा के हाथ में है।
बड़े लेवल पर फिर भी आपने सवाल किया है, तो ये सवाल का जो बेस है कि कहीं ना कहीं यस, कार्मिक क्लिनजिंग का एक टाइम चलता है। जब भी डिस्ट्रक्शन होता है ना, वास्तव में वही सृजन की शुरुआत है। तो डिस्ट्रक्शन बुरा नहीं है। देखो, भगवान शिव डिस्ट्रक्शन के देवता हैं और वही शिव सत्यम भी हैं, शिवम भी हैं और सुंदरम भी हैं। बड़ी कमाल की बात है ये। उन्हीं को हमने सत्यम शिवम सुंदरम कहा और उन्हीं को हमें द ग्रेट डिस्ट्रॉयर भी कहा। वही विनाश लीला भी करते हैं और वही सृजन भी करते हैं। बड़ा अजीब सा खेल है ये। वो इसीलिए है क्योंकि जब पुराना टूटेगा नहीं तो नया सृजन कैसे होगा। इसीलिए कार्मिक क्लींजिंग का भी टाइम है, इसीलिए आत्माओं के धुलने का भी समय है। तो आत्माएं अपने आप को क्लींस करने के लिए आ रही हैं। ये बात कुछ हद तक जरूर ट्रू है। डेफिनेटली आके जन्म लेना, और कहीं ना कहीं अगर आपको लोगों को मरते हुए भी देख रहे हो, ये सब भी जा रहा है मंगल की तरफ ही। यानी मंगल का मतलब कल्याण ही हो रहा है इनकी आत्मा का। गुरु नानक साहब जी की वाणी में आता है, केते दुख भूख सदमार एह भी दात तेरी दातार, कि जो दुनिया दुख से भूख से मर रही है, हे प्रभु ये भी तेरी कृपा है। अब इसको कृपा, यही दोनों बातों को मैच करके बता रहा हूँ, ये भी तो कृपा ही है ना कहीं ना कहीं। अगर कहीं डिस्ट्रक्शन भी हो रही है ना, उसके पीछे भी कुछ ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो हर जगह रोना पिटना नहीं मचाया जाता। लोग क्या करते हैं, हे प्रभु तूने यहाँ क्या किया, जब दुनिया में इतने लोग मर रहे थे तो तू कहाँ था। अरे वो वही कर रहा है जो उनके लिए उचित है। उनका डिस्ट्रक्शन ही नए सृजन की शुरुआत होगी। जब आपको भी सिर्फ एक पहलू दिखाई पड़ रहा है कि लोग मर रहे हैं, आपको दूसरा पहलू नहीं दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं विध्वंस के सपोर्ट में हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि जो हो रहा है, जिन चीजों पे आपका वश नहीं है वहां पर चीजों को होने दो और उसे ब्लेम मत करो। ब्लेम अपने कर्मों को करो। क्यों इनके साथ ही हो रहा है? क्योंकि इनकी धुलाई का समय चल रहा है। प्रकृति का अपना कार्य है, उसमें इंटरफेयर ना करो, उसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और सरेंडर कर दो। सरेंडर टू द डिवाइन विल। तो जो ये सृजन नया होने वाला है 2025 के बाद, इस साल के बाद से शुरू हो जाएगा, जैसा कि प्रेडिक्शंस लोग कर रहे हैं, क्या ये सतयुग की शुरुआत नहीं है, बल्कि हम कलयुग में ही रहेंगे और हम बहुत बेहतर तरीके से उभरेंगे? यस, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत मेजर क्लींजिंग चल रही है और 2031-32 तक जाते हैं। ये अभी नहीं हो रहा है, ये तो अभी तो शुरुआत का समझो कि 2020 में शुरुआत हो गई थी। हमने एक क्लींजिंग का एक अच्छा खासा फेज वहां पर देखा बिल्कुल, है ना। इतने सारे डिस्ट्रक्शंस हुए, बड़ा बुरा भी लगा लोगों को। लोग ऐसे मर रहे थे। एक पार्ट देखा तो बहुत खराब था, दूसरी पार्ट को बहुत अच्छा भी था। उसी दौरान अनेक लोगों की जीवन एक डिफरेंट डायरेक्शन में निकला। अनेक लोग उस समय धार्मिक लेवल पर चलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो 2020 से लेकर और 2030 तक का लगभग ये जो आसपास का जो टाइम पीरियड है, ये सब इसी फेज में जाने वाला है। ये पूरा दशक ही युग परिवर्तन का दशक कहा जा रहा है, इसीलिए क्योंकि ये 30-31 तक जाते जाते ना एक डिफरेंट ही वर्ल्ड ऑर्डर देखोगे, एक डिफरेंट ही दुनिया होगी ना। वहाँ कोई जो आज यूनाइटेड स्टेट है वो कुछ और होगा, अनयूनाइटेड होने वाला है। वहाँ जो यूके है वो कुछ और होने वाला है। यहाँ जो धर्म है, जो आज धर्म प्रोमिनेंट है, कुछ और ही धर्म प्रोमिनेंट होने वाला है। यहीं हम सनातन के उदय की बात भी कर रहे हैं और यहीं पर हम दुनिया के अंदर एक नई कॉन्शियसनेस जगाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि युग चेंज होके कोई, मतलब मैं कहूँ कि एकदम से सतयुग आ रहा है, बट यस एक बहुत बेहतरीन पहलू आ रहा है। जैसे एक डिप हमने देखा था और बिल्कुल निचला लेवल जब टच कर लिया तो यहाँ से ऊपर भी उठेगा ना, तो ये वही वाला लेवल है। तो होने दीजिए जो हो रहा है। एक आखिरी सवाल जो मेरे मन के बहुत करीब है सर, 1962 में जो हमने हिस्सा खोया कैलाश, क्या वो वापस आने वाला है, चाहे कितने ही सालों में आए? यस, बहुत ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये होगा एक दिन, जरूर अखंड हिस्सा होगा हमारा। हालांकि बहुत समय लगेगा, बट होगा, जरूर होगा। उससे पहले बहुत लड़ाइयाँ होंगी, बहुत कुछ और होगा, लेकिन जरूर होगा। एटलीस्ट ये हो जाएगा कुछ समय के अंदर। अब देखेंगे कि वहाँ तक पहुँचना बहुत ईजी हो जाएगा, कैसे भी करके हो जाएगा, वो होगा, जरूर होगा। क्योंकि वहाँ से कॉल है ये डिवाइन। भगवान शिव जैसी हस्ती को कोई बांध के रख सकता है? औकात है किसी की? ये जो चाइना सोच रखा है कि मैंने कब्जा कर रखा है उस जगह के ऊपर, ये कब्जा करने वाला ही नहीं बचेगा। मैंने बोला ना, चाइना के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे एक टाइम के बाद। कब्जा करने वाला नहीं बचेगा। कब्जा कौन करेगा? ये तो सब मन के भ्रम है। ये मान के चलिए, दिस इज द टाइम टू एलिवेट। ये समय है चेतना के उदय का, ये सब है समय है संहार का, और ये सही समय है सृजन का।
तो लेट लीलाधारी को अपनी लीला कर लेने दो ना, मजे लो। बिल्कुल बिल्कुल। वो तांडव चल रहा है, तांडव भी देखो और आनंद लो। वो तांडव भी कोई नुकसान करने के लिए नहीं चल रहा। मंगल भवन अमंगलहारी हैं वो, जब भी करेंगे मंगल ही करेंगे, हर एक का ही मंगल होने वाला है। इवन जो मर भी रहा है ना, मैं कह रहा हूँ क्यों इसके लिए रोना पिटना मचा के दुखी होके, दुख नहीं, जो होगा होने दीजिए। हर चीज के लिए आप रोक सकते हो क्या किसी का मरना? नहीं रोक सकते, तो लेट इट हैपन। चुपचाप साइलेंटली सरेंडर टू द डिवाइन विल। जो हो रहा है वो बहुत दिव्य होगा। परमात्मा ने जो किया है, आज तक भी जो किया है, कितनी बार सृष्टि में विलय हुआ और सृजन हुआ है। जो ज्ञानी है वो सारी चीजों को देख के आनंद लेते हैं और प्रभु की लीला पर प्रसन्न होते हैं। साक्षी भाव, साक्षी भाव से होने दीजिए ना जो हो रहा है। तो उसको यही एक डिवाइन, एक व्यक्ति के, एक ज्ञानी के और अज्ञानी के देखने का फर्क है। अज्ञानी कह रहा है प्रभु, वो शिकायत भाव में जी रहा है कि क्या कर रखा है आपने, और ज्ञानी उसी को लेकर आनंदित हो रहा है कि वाह प्रभु क्या बात है, क्या लीला चल रही है। लेट इट हैपन। भोलेनाथ अपनी लीला कर रहे हैं, फिर थोड़े समय में ब्रह्मा जी अपनी लीला करेंगे, सृजन की लीला चलेगी, और बीच में जो भगवान विष्णु जी विराजमान हैं वो सबके पालन करता तो है ही सही। जब पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो वही धन ज़्यादा लोगों में बटेगा। मतलब वही धन ज़्यादा है, लोग कम है, तो अकॉर्डिंगली लोग कितने रिच होंगे, मच बेटर लाइफ होगा। जो होता है होने दीजिए। हम भी मारे गए तो हमारी कोई गारंटी है? कोई हम बच जाएंगे इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं किसी की भी। और जब होना ही है तो इसको एक साक्षी भाव से देखकर उसका आनंद लीजिए। ज्ञानी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मैंने बोला ना, ये समय ही डिस्ट्रैक्शन का भी है और ये समय मुक्ति का भी है। आप मोक्ष की तरफ प्रयास क्यों नहीं करते? बिल्कुल, मुक्त हो जाइए, अपना आनंद लीजिए ऊपर बैठ के। काहे को इतने झमेलों में पड़े हो फिर, है ना? मुक्ति का आनंद लो, व्हाई नॉट। और सबसे बड़ा कार्य यही है, अर्थ धर्म काम सबके मोक्ष। सोल्स का सर पर्पस भी तो यही है, मुक्ति, साल्वेशन ही तो चाहिए, होनी भी चाहिए। राइट। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।